माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है द मोनालिसा। 3 आदमी थे, वो पेरिस के यानी फ्रांस के मशहूर म्यूज़ियम में रहे थे एक रात पूरी। और वो फिर सुबह के 8:30 पे उन्होंने एक सुबह की ट्रेन पकड़ी और उसे पूरी दुनिया को अभी पता नहीं था। उन्होंने दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग हिस्ट्री की यानी चोरी कर ली है। उसका नाम है मोनालिसा। पहले मैं मोनालिसा के बारे में बता रही हूँ कौन थी, ये कैसी थी। आज की वीडियो में आपको ये बताया जाएगा। मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो एक इटालियन आर्टिस्ट ने बनाई थी जिसका नाम लियोनार्डो दा विंची था। ये इस तरह के कमाल आदमी थे, आपको बताने चलते हैं। एक ये पेंटर थे, साथ में ये एक साइंटिस्ट थे, थ्रोइस्ट थे, आर्किटेक्ट थे, स्कल्पटर थे। और उनको इतने सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज थी, जैसे कि पेंटिंग हो गई, कार्टोग्राफी हो गई, जियोलॉजी हो गई, हाइड्रोलॉजी हो गई, एस्ट्रोनॉमी हो गई, एनाटॉमी हो गई, बोटैनी हो गई और पेंटोलॉजी की भी इनको इतनी सारी बहुत ही क्या नॉलेज थी। अगर हम इनकी बात ज़्यादा नहीं करते क्योंकि इन पे पूरा एक वीडियो बन सकती है, तो आप कमेंट पे बोल लीजिएगा। अगर आप कमेंट में ज़्यादा इसके वो है कि इसकी वीडियो बनाओ, तो मैं फिर इस आदमी के बारे में भी वीडियो बनाऊँगा। तो ये पेंटिंग इसलिए बनाई थी, ये जो क्या नाम है लियोनार्डो दा विंची ने इसकी पेंटिंग इसलिए बनाई थी, जो उसका यानी वो था ना, जो उसका दोस्त था, तो उसकी बीवी की ड्राइंग बनाई थी जिसका नाम था, वो एक मर्चेंट था जिसका नाम था फ्रांसिस्को डेल जकोंडो। और अगर आप फ्रेंच में इसको देखें तो इसको जकोंडो कहते हैं। और अगर आप इसका नाम था मडोना लीसा, इटालियन में कहते हैं, इटालियन था वो, 16वीं सेंचुरी में बनाया था। मडोना लीसा कहते थे, जिसका मतलब है मैडम लीसा। तो फ्रेंच में जाके ऐसे लिख दिया, अगर फ्रेंच में जाके ऐसे लिख दिया मोनालिसा विद डबल एन, मोनालिसा डी को हटा दिया, मडोना लीसा को मोनालिसा। और फिर इंग्लिश में इसको लिखते हैं मोनालिसा, एन को ड्रॉप कर दिया इंग्लिश में। और इसका दूसरा नाम है डे ला यकोंडो, फ्रांस डे ला यकोंडो, और फ्रेंच में से कहते हैं जकोंडो। अगर आप इसकी मेजर, अरे इसका साइज़ है, इसके ये बड़ी छोटी है, इसका साइज है 30 इंचेस या फिर 21 इंचेस होगा इसका साइज। और इसकी स्माइल इस तरह की, अगर आप देखें, ये जब आप इसे गौर से देखते हैं तो इसकी साइज स्माइल कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है और कभी होती नहीं है, यानी इस तरह की। और ये किसी कपड़े पे या कैनवास पे या पेपर पे पेंटिंग नहीं बनी है, लकड़ी पे बनी है। ट्रेडिशनल, उस ज़माने में ट्रेडिशनल था कि यह लकड़ी पे बनती थी। और इसकी जो कीमत है $1 बिलियन से भी ज़्यादा है। और वो अच्छा, आप उधर चलते जहाँ पे हम थे, यानी वो 3 बंदों ने प्रेजेंट में अभी जो 3 बंदों ने वो इसलिए की थी क्योंकि वो कहते थे कि ये हमारे यानी इटालियन लोगों ने बनाई है, यानी इटालियन लियोनार्डो दा विंची ने बनाई है, तो हम उधर इटालियन के म्यूज़ियम में होनी चाहिए। तो ये इटली के म्यूज़ियम में होनी चाहिए, ये फ्रांस के म्यूज़ियम में क्या कर रही है। तो ये फिर अभी मैं आगे बताती हूँ कि फ्रांस के म्यूज़ियम में कैसे गई। अब मैं बताने लगूँ, ये फ्रांस के म्यूज़ियम, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था तब, तो ये लियोनार्डो दा विंची, इटली से फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं, मैं कह रहा हूँ इटली में से एक किंग थे, उनका नाम नहीं पता अभी, मुझे नहीं पता, या फिर उन्होंने नहीं बताया ध्रुवराठी की वीडियोस देख के मैं करता हूँ, आपको बताया। अच्छा, बस आगे बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। मैं कह रहा हूँ कि ना, वो जब बुलाया तो उधर उनकी, वो कहते हैं कि अभी इनकी ड्राइंग कंप्लीट नहीं हुई थी, पेंटिंग, फिर उसके बाद मर गए, तो इसलिए उनकी ड्राइंग अभी कंप्लीट भी नहीं हुई थी, तो वो फिर भी मर गए उधर राजा के उधर पैलेस में। तो
फिर राजा ने अपने म्यूज़ियम में रख ली और वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वो जब वापस से वो म्यूज़ियम फिर किसी और म्यूज़ियम में रख दिया, उसे पेरिस के म्यूज़ियम, फेमस म्यूज़ियम, फ्रांस के फेमस म्यूज़ियम में रखता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे बेल आइकन को दबा दें कि आपको हमारी वीडियोस के जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। बाय बाय।